What is natural disasters? Earthquake, flood, tsunami, tidal waves, volcano and drought. मैंने आप लोगों को बताया कि नेचुरल डिजास्टर्स मीन्स होता है प्राकृतिक आपदा. देयर आर 6 नेचुरल डिजास्टर्स. जैसा कि मैंने आप लोगों को पढ़ाया कि 6 तरह के क्या है प्राकृतिक आपदाएं हैं. अर्थक्वेक, फ्लड, वोल्केनो, सुनामी, टाइडल एंड ड्राउट. यानी कि भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी, सुनामी, चक्रवात और सूखापन. What is natural disasters? A natural disaster is a sudden and terrible event in nature that usually result in serious damage and many deaths. जो प्राकृतिक आपदा है वो क्या है? प्रकृति के तरफ से एक सीरियस डैमेज, जिसमें कि क्या होता है कि सीरियस डैमेज होते हैं और मैनी डेथ होते हैं, कई लोगों की मौत होती है. Disasters such as earthquake, volcano, tsunami, tidal and drought are some of the most natural disasters. अब ये जो जितने भी प्राकृतिक आपदाएं हैं ये सब क्या है? ये सारे बहुत ही भयानक है और बुरी तरीके से क्या करते हैं? क्षतिग्रस्त करते हैं, ह्यूमन लाइफ को इफेक्ट करते हैं और जितने भी जीव जंतु है सबको इफेक्ट करते हैं. नाउ द फर्स्ट इज अर्थक्वेक, भूकंप. An earthquake is a sudden shaking of the plates of the earth's crust for a short while. आपसे अब सेकेंड क्वेश्चन पूछा जाएगा. सेकेंड क्वेश्चन इज, हम क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे. व्हाट इज अर्थ नाउ? What is an earthquake? An earthquake is a sudden shaking of the place के बाद of the earth's crust अब क्या है क्वेश्चन है, व्हाट इज अर्थक्वेक? अर्थक्वेक क्या है? एन अर्थक्वेक इज अ सडन शेकिंग of the plates of the earth crust for a short while. क्या होता है कि पृथ्वी में सडन शेकिंग होती है, हलचल होता है. 2 प्लेट्स क्या होते हैं? आपस में टकराते हैं, क्रैश करते हैं और एक शॉर्ट पीरियड के टाइम पर ये अर्थक्वेक होता है जिसे हम भूकंप कहते हैं. मैंने आप सभी को बताया था कि अपने इंडिया में जो भूकंप का क्षेत्र है वो ज़्यादातर गुजरात, बिहार, महाराष्ट्र इत्यादि में है, उत्तराखंड, स्पेशली उत्तराखंड. इट मे बी माइनर और मेजर. अर्थक्वेक क्या होते हैं? माइनर और मेजर, ये 2 टाइप के होते हैं, माइनर एंड मेजर. द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज मेड ऑफ लार्ज एंड स्मॉल प्लेट्स. आउटरमोस्ट लेयर, हम सभी जानते हैं कि आउटरमोस्ट लेयर क्या है इसका? क्रस्ट. The outermost layer of the earth is made of large and small. ये 2 टाइप के होते हैं, large and small plates, जिनको कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स. Now underline this point. टेक्टोनिक प्लेट्स किसे बोलते हैं? लार्ज एंड स्मॉल प्लेट को. These plates are in continuous motion against each other. अब ये जो 2 टाइप के प्लेट्स हैं, लार्ज एंड स्मॉल, ये क्या करते हैं? एक दूसरे के अगेंस्ट मोशन यानी कि गति करते हैं. Sometimes these plates get stuck against each other due to friction. Friction के कारण ये सब क्या होते हैं? एक दूसरे के against motion activity करते हैं. Earthquake usually occur in places where 2 plates meet. Usually यानी आमतौर पर ये जो 2 प्लेट्स हैं आपस में जब घर्षण के लिए मिलते हैं तो इस सिचुएशन को, इस रीजन को क्या कहा जाता है? फॉल्स. When force deep in the earth push the rigid crust very hard,
The rocks can no longer take the strain. They rupture and release in a massive burst of energy. अब ये जो क्रस्ट है वो क्या होता है, ये क्रस्ट आपस में एक दूसरे को, जो आउटर मोस्ट लेयर है क्रस्ट, वो आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट मोशन करते हैं, जिसके कारण अर्थक्वेक आता है एक शॉर्ट वन टाइम पीरियड के। This causes shock waves to travel on the surface of Earth, resulting in widespread destruction. These are called seismic wave. And after the big quake, smaller quake or tremors may occur. These are called aftershock. कई बार आपने देखा होगा कि अर्थक्वेक 2015 में अपने बिहार में अर्थक्वेक आया था, मेजर अर्थक्वेक, जिसका एपिसेंटर कहाँ पाया गया, काठमांडू नेपाल में, जिसमें भारी तौर पे क्या हुआ, बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुई। उस टाइम में आपने देखा होगा कि एक बिग सेस्मिक वेव के बाद एक आफ्टरशॉक, यानी कि आफ्टरशॉक, एक भूकंप के बाद, एक जिसका रिक्टर पैमाना 7.2 समथिंग था, उसके बाद कुछ डे के बाद उसी दिन आफ्टरशॉक के थ्रू पर एक छोटा सा भूकंप आया, जिसका रिक्टर पैमाना कितना था, 2.5। यहाँ तक किसी को समझने में कोई दिक्कत है? एंड अर्थक्वेक कैन बी मेजर्ड, इसको मैं रब कर दूं, मैं व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगी आपके क्लासेस, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे। नाउ नेक्स्ट, the main important point. And earthquake can be measured by an instrument called seismograph. And by a scale known as Richter's scale. Now, natural disaster chapter में, natural disaster chapter 12, an earthquake can be measured by an instrument called seismograph. जिस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हम इसे मेजर करते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट को कहा जाता है सेस्मोग्राफ। एंड जिस स्केल के थ्रू हम इसे क्या करते हैं, मेजर करते हैं, उस स्केल को कहा जाता है रिश्टर स्केल, राइट। द रिश्टर स्केल स्टार्ट फ्रॉम मैग्नीट्यूड 1 and gradually increase। अब रिश्टर स्केल क्या है? एक ऐसा स्केल जिससे हम मैग्नीट्यूड डिफाइन करते हैं कि ये भूकंप यानी अर्थक्वेक जो आया है वो उसकी इंटेंसिटी कैसी है, क्या वो लो है या हाई है। अगर वो 1 और 2 पैमाने पर है, दैट मीन्स कि वो उतना हार्म नहीं करेगा अपने नेचर को। The point at which an earthquake originates on the surface is called the epicenter. Epicenter उसे कहा जाता है जिस पॉइंट जो अर्थक्वेक का जो ओरिजिनेट, जो मेन केंद्र होता है, उसे क्या बोलते हैं, एपिसेंटर। नाउ इन दिस पिक्चर आप देख सकते हो कि क्या है, फॉल्ट यानी जो 2 प्लेट्स जो आपस में मेट करते हैं उसे क्या बोलते हैं, फॉल्ट। एंड ये जो ओरिजिनेट जिस जगह पे हो रहा है इसे बोलते हैं एपिसेंटर।
The point under the ground where an earthquake begins is called the focus. अब जो पॉइंट जो अंडरग्राउंड पॉइंट है जहाँ से ये भूकंप स्टार्ट होती है उसे क्या बोलते हैं? फोकस. नाउ नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट. नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? नो एग्जाम में ड्राइंग नहीं आएगी, ड्रॉइंग पिक्चर नहीं आएगी. सेफ्टी measures during right. Okay. सेफ्टी मेजर ड्यूरिंग अर्थक्वेक. हमें भूकंप के समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए? डू नॉट पैनिक, यूज प्रेजेंस ऑफ माइंड. हमें बहुत ही ज़्यादा घबराना नहीं चाहिए, नर्वस नहीं होना चाहिए और अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज करना चाहिए. एवरीवन शुड कम आउट इन एन ओपन एरिया. फिर से आपसे इसे कह रही हूँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ये 7 पॉइंट को आप इसे क्या कर लीजिए? अंडरलाइन कर लीजिए. एवरीवन शुड कम आउट. सेफ्टी मेजर ड्यूरिंग अर्थक्वेक. Okay, I repeat again. Safety measure during earthquakes. Do not panic. हमें घबराना नहीं चाहिए. Use presence of mind. हमें अपने बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए. Everyone. Second point now. First point is do not panic and use presence of mind. Second point. Everyone should come out in an open area. हम सभी को क्या करना चाहिए? तो हम सभी को open area में जाना चाहिए. Third point now. Stay away from the electric wires and trees. हमें दूर रहना चाहिए इलेक्ट्रिक वायर से और ट्रीज से. कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि भूकंप के साथ साथ कई बार बिजली भी कहीं गिरती है. तो उस टाइम में क्या होता है? हमें ट्रीज के पास नहीं रहना चाहिए और हवाएं रहती हैं. तो उससे सेफ होने के लिए हमें इलेक्ट्रिक वायर और ट्रीज दोनों से ही दूर रहना चाहिए. Now next, take shelter under a big table like a dining table. हम सभी को मान लो suppose that okay. Now next is stay away from the electric wires and trees. उसके बाद है take shelter under a big table. हम सभी को शेल्टर यानी कि बचाव के लिए बिग टेबल लाइक अ डाइनिंग टेबल के नीचे क्या होना चाहिए? स्थान लेना चाहिए, छिपना चाहिए. सपोज दैट अगर आपके इस रूम में अर्थक्वेक आ जाए और आप अभी 6 या 7 फ्लोर पे हो तो क्या करोगे आप? तेजी से अगर आपने स्टेयर का यूज किया दैट मींस वो क्या होगा? बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होगा आप सभी के लिए, हमारे लिए. तो हमें उस टाइम में क्या होना चाहिए? किसी मजबूत टेबल के नीचे जा करके मिडिल साइड में नहीं आना चाहिए. हमेशा ही टेबल के इस पोर्शन साइड में हमेशा रहना चाहिए, स्टे करना चाहिए. डू नॉट क्लाइंब डाउन द स्टेयर्स. हम सभी को भूकंप के दौरान सीढ़ियों का यूज नहीं करना चाहिए. स्टेयर में सीढ़ियाँ. डू नॉट स्टैंड नियर द वॉल. हमें दीवार के नजदीक नहीं जाना चाहिए. अवॉइड द यूज ऑफ लिफ्ट और एस्केलेटर्स. हमें लिफ्ट का यूज नहीं करना चाहिए. वी नो वेरी वेल कि लिफ्ट क्या है? इलेक्ट्रिसिटी से चलता है. तो उस टाइम अगर हमने लिफ्ट का चलती दोनों आप बोल सकते हैं तो हमें उसका यूज नहीं करना चाहिए. अगर हमने उसका यूज किया दैट्स मीन्स कि हम क्या करेंगे? लिफ्ट में फंस जाएंगे. जैसे ही लाइट ऑफ होगी और भूकंप आने वाला होगा तो हम क्या करेंगे? सेफ रह पाएंगे क्या? नहीं, हम सेफ नहीं रह पाएंगे. इसलिए हमें बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए. बिल्कुल भी लिफ्ट का यूज नहीं करना चाहिए. नाउ नेक्स्ट इज फ्लोर.
dry. Sometimes water resources like rivers, lakes or ponds get flushed with too much water. Usually heavy rain, overflow of dams and other water systems are some of the other causes of flood. हम सभी जानते हैं कि अपना जो बिहार है, स्पेशली बिहार, उत्तराखंड एंड यूपी, वो सभी क्या है, बाढ़ का इलाका है। यूपी, महाराष्ट्र, बिहार एंड उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, इन सब में जनरली फ्लड आते रहते हैं। फ्लड मीन्स रिवर, लेक, पॉन्ड, इन सब का बहुत ज़्यादा पानी से भर जाना। और ये कब होता है? ये तब होता है जब यूजुअली हैवी रेन होता है। यूजुअली क्या होता है? हैवी रेन होता है। ओवरफ्लो ऑफ डैम्स एंड अदर वाटर सिस्टम के कारण क्या होता है? फ्लड होता है। Yes, right. Now, safety measure during flood. Move to higher ground or a higher floor. Do not walk, swim or drive through flood waters. Stay off bridges or fast moving water. If your vehicle is trapped, then stay inside. If water is rising inside the vehicles, then seek refuge on the roof. Listen to the radio or local electric system for current emergency information. दैट्स मीन्स आपके बुक में जो 5 पॉइंट है उसमें लिखा गया है कि हम सभी को जब बाढ़ का अनाउंसमेंट होता है, सभी न्यूज़ एंड रेडियो टेलीविज़न ये सभी देखते हैं। और जनरली जैसे ही किसी इलाके में बाढ़ आने वाला रहता है, फ्लड आने वाली रहती है, तो एक इमरजेंसी अलर्ट अलार्म बजाया जाता है कि आपके इलाके में क्या आने वाला है, फ्लड। जैसे समस्तीपुर में अक्सर आप अपने इलाके को लेकर के समझिए, जब समस्तीपुर में बूढ़ी गंडक जो हमारी रिवर है, बूढ़ी गंडक में जब बाढ़ आने वाला होता है तो पहले अनाउंसमेंट होती है न्यूज़पेपर और न्यूज़ में दिखाया जाता है कि आपके इलाके में अब इस इलाके में या अदर ब्लॉक में क्या हो रहा है, बाढ़ आने वाला है। तो उस टाइम हम लोग क्या करते हैं सेफ्टी के लिए? हम एक ऊंचे स्थान पर चले जाते हैं, या किसी का घर 6 या 7 फ्लोर का है तो वो शिफ्ट हो जाते हैं ऊपर वाले माले पे। और हम सभी को क्या करना चाहिए? बाढ़ के टाइम में स्विम नहीं करना चाहिए। रिवर, पॉन्ड, लेक कहीं भी हमें स्विमिंग करने के लिए नहीं जाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट है ब्रीज, स्टे ऑफ अ ब्रीज ओवर फास्ट मूविंग वाटर। हम सभी देख रहे हैं कि जैसे ही बाढ़ आता है, कहीं फ्लड होते हैं, तो वाटर लेवल क्या होती है, बहुत हाई रहती है। उस टाइम में हमें क्या करना चाहिए? हमें ब्रीज से दूर रहना चाहिए। और अगर हम किसी वाहन में हैं, किसी गाड़ी में है, व्हीकल्स में हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? बाढ़ के टाइम में उस इलाके में नहीं जाना चाहिए, उसे बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। और हमेशा ही लिसन टू द रेडियो और लोकल इलेक्ट्रिक सिस्टम का यूज़ करना चाहिए। एंड नाउ नेक्स्ट इज सुनामी। नेक्स्ट क्या है? सुनामी। सुनामी Tsunami is an undersea right. Yes. Tsunami is an undersea earthquake. Tsunami क्या है? Undersea earthquake है। A tsunami is a large ocean usually, this picture आपको शो ऑफ हो रहा होगा। सुनामी का वेग हमेशा क्या होता है? स्ट्रेट वेग में होता है। इसका वेग क्या होता है? हमेशा स्ट्रेट वेग में होता है। जबकि टाइडल वेव का हमेशा कैसा होता है? टाइडल वेव में सर्कल, राइट। Yes, you all are right. Yes. A tsunami is a large ocean wave usually caused by an underwater earthquake or a volcanic explosion. Tsunami क्या है? Underwater earthquake की तरह ही है।
ये कैसे होता है? तो बिल्कुल हम सभी जानते हैं, ओशियन यानी महासागर जो कई सारे समुद्र से मिलकर बना रहता है, सागरों से मिलकर बना रहता है, उसमें अचानक वॉल्केनिक आ जाते हैं, तो उस टाइम में क्या होता है? अर्थक्वेक होता है। अंदर ही उनके टू प्लेस क्या होता है? सडन सेकिंग मोशन में आ जाते हैं, जिसके कारण सुनामी होते हैं। In the open ocean, tsunami is only about 1 meter high, but as it approaches shallower water and the shore, it grows to height as 85 meter. ये क्या है? 85 मीटर तक ये हाई होता जाता है, हाई होता है। ये सबको क्या करता है? डुबा सकने की इसमें क्या होती है? कैपेसिटी होती है, कैपेबल होता है। It causes destruction on the seashore in second. ये क्या होता है? एक सेकेंड में क्या करता है? ये सभी कुछ नष्ट कर देता है। सो ये सबसे ज़्यादा क्या है? रोस्ट नेचुरल डिजास्टर्स है। रोस्ट नेचुरल डिजास्टर सबसे ज़्यादा हाई क्या है? सुनामी। एंड हम सभी जानते हैं कि सुनामी कुछ ईयर पहले उड़ीसा में भुवनेश्वर में आया था। द मोस्ट कॉमन, हाँ उड़ीसा में आया था, एंड उड़ीसा से पहले आई थिंक महाराष्ट्र में आया था सुनामी, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। द मोस्ट कॉमन काउजेज ऑफ सुनामी आर वॉल्केनोस एंड अर्थक्वेक मोस्टली अंडर सी। दैट्स मीन्स कि बहुत ही आम है, ये मोस्ट कॉमन काउजेज है सुनामी का, कि वॉल्केनोस और अर्थक्वेक के कारण ये अंडर सी वाटर में होता है, जिसके कारण हम सब देखते हैं कि कितनी सारी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, वो भी 1 सेकेंड में। सुनामी कैन ऑल्सो बी काउज्ड बाय लैंड स्लाइडिंग इनटू द सी। सुनामी का एक और भी कारण है, वो है लैंड स्लाइडिंग। अंडर सी वाटर में लैंड स्लाइडिंग के कारण भी सुनामी होता है। मोस्ट सुनामी ऑकर इन द पैसिफिक ओशियन। सुनामी है मोस्ट में कहाँ पे होता है? पैसिफिक ओशियन में। एज इट इज लोकेटेड ऑन अ प्लेट मोस्टली मेड ऑफ वाटर। ये सभी कुछ प्लेट इसके मोस्टली किससे बने होते हैं? वाटर से। Next, a tsunami warning now operates in the Pacific. This system monitors sea movement and can be used to make the path of tsunami and estimate the rate of approach. The authorities then notify the public and the evacuation are undertaken. That means जब सुनामी आने वाला होता है किसी भी पैसिफिक ओशन में, सपोज दैट हिंद महासागर में अगर सुनामी आने वाला होता है, तो उस टाइम क्या होता है कि जब सुनामी आने वाला होता है तो अलर्ट जारी किया जाता है। एंड अलर्ट का कहाँ जारी किया जाता है? लिखा होगा। तो अलर्ट जारी कर दिया जाता है हर ओशियन और सी के सामने सेफ्ट गार्ड होते हैं, जो देखते हैं कि अभी समुद्र का जो लेवल है वो कैसा है। अगर उसका लेवल हाई हो रहा है, धीरे धीरे हाई होता जा रहा है, तो उस टाइम में वो क्या करते हैं? एक अलर्ट जारी करते हैं कि कोई भी फिशरमैन या कोई भी टूरिस्ट वो समुद्र के आसपास नहीं जाए। वहाँ एक सायरन बजाया जाता है। नाउ नेक्स्ट इज टाइडल वेव्स। नेक्स्ट इज टाइडल वेव। टाइडल वेव्स, एंड मैंने आपको बताया सुनामी एंड टाइडल वेव में डिफरेंशिएट। अगर मैं बोलूँ डिफरेंशिएट बिटवीन टाइडल एंड सुनामी वेव, तो आप बोल सकते हैं कि सुनामी में क्या होता है? वेव क्या होती है? हमेशा स्ट्रेट वे में होती है, जबकि टाइडल वेव में सर्कल में। राइट आ गया। टाइडल वेव्स दोनों पिक्चर